Dear students, you're welcome to 12th Political Science Chapter 2, and the today's topic is Communist Party of India. In short, we can say it CPI. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो पार्टी थी जिसको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हिंदी में कहेंगे, इस पार्टी पर शॉर्ट नोट आता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया क्या थी, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो अगर हम बात करें 1920 की शुरुआती दशक की, तो उस समय 1920 के आसपास के दशक में कम्युनिस्ट ग्रुप जो थे पूरे भारत में लगभग उभरे। ये रूस की वॉल्शेविक क्रांति से प्रेरित थे। In the early 1920s, communist group emerged in the different parts of India. These groups of communists were inspired from the Bolshevik Revolution of Russia. तो रूस में क्रांति हुई थी 1917 में। उस क्रांति से प्रेरित होकर के भारत में भी 1920 के दशक में बहुत सारे ग्रुप्स जो थे कम्युनिस्ट के, वो उभर करके सामने आए। इन कम्युनिस्ट ग्रुप का मानना था कि भारत की जो समस्याएं हैं, देश की समस्याएं हैं, अगर साम्यवाद की राह पर चलें, जिस तरह से यूएसएसआर में है, ठीक वैसे ही सोवियत संघ की तरह अगर वो सिस्टम को अपनाएं तो सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। 1935 से जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो कांग्रेस पार्टी के साथ वर्क कर रही थी, मिलकर काम कर रही थी। लेकिन 1941 में दिसंबर में ये कांग्रेस से अलग हुई, और कांग्रेस से अलग होकर के इस पार्टी ने 1941 में अलग हुई थी, 1941 में ये दिसंबर में इससे सेपरेट हुई कांग्रेस से। और सेपरेट होने के बाद इसने ब्रिटेन को सपोर्ट किया नाजी जर्मनी के खिलाफ, जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें इसको सपोर्ट किया। 1951 में, अब 1941 में इसका साथ देने के बाद दूसरी जो गैर कांग्रेसी पार्टियां थी, इसके पास तो था अपनी पूरी मशीनरी, अपनी पूरी समर्पित कर्डर, बाकी सारी चीज़ें थी, लेकिन दूसरी पार्टी के पास नहीं थी। तो इसके सामने एक सवाल था कि देश को जो आज़ादी हासिल हुई है बंटवारे के साथ, कि हिंदुस्तान पाकिस्तान इसके साथ, तो ये ठीक था या नहीं था। इसके लिए इसने एक मूवमेंट चलाया, और उसका मानना था कि ये जो था वो सही नहीं था। तो इसलिए इसने इस विचार के साथ तेलंगाना में एक हिंसक विद्रोह को बढ़ावा दिया, लेकिन उस हिंसक विद्रोह को जो था दबा दिया गया सशस्त्र सेनाओं के द्वारा। और इसके बाद आखिरकार उन्होंने 1951 में जो वॉयलेंस का जो पाथ था, रास्ता था, वो छोड़ दिया एंड टुक पार्ट इन द जनरल इलेक्शंस, और जनरल इलेक्शंस में हिस्सा लिया। और सीपीआई ने उस समय 16 सीट्स जो थी लेकर के भारत की दूसरी बड़ी विरोधी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। इस पार्टी को मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार और केरला में काफ़ी बड़ी सफलताएं हासिल हुई इसे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेताओं में से थे ए गोपालन, ए डांगे, एस नमोद्रीपाद, सी जोशी, अजय घोष और पी सुंदरैया। ये इम्पोर्टेंट थे। लेकिन सोवियत संघ के पतन के साथ ही सोवियत संघ जो था, सोवियत संघ की जो विचारधारा को, लेकिन इसमें 1964 में जो था स्प्लिट आई। स्प्लिट का मतलब ये जो था सीपीआई जो ग्रुप था, जो पार्टी थी, दो पार्ट्स में बट गई। एक वह दल जो यूएसएसआर को सपोर्ट करता था, वो सीपीआई में ही रही, और जो यूएसएसआर के अपोजिट थी, या कह सकते हैं जो साम्यवाद में विश्वास नहीं रखती थी, पूंजीवाद में विश्वास रखती थी, या मार्क्सवाद विचार रखती थी, तो उसका नाम पड़ा सीपीआईएम, या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, इस नाम से पड़ा। अब हम पढ़ेंगे भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ की जो स्थापना थी 1951 में हुई। इसके फाउंडर थे, जो प्रेसिडेंट थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। इसको शॉर्ट में BJS कह सकते हैं। ये भारतीय जनसंघ जो था, ये एम्फेसाइज करता है द आइडिया ऑफ वन कंट्री, वन कल्चर एंड वन नेशन। भारतीय जनसंघ जो है एक देश, एक संस्कृति और एक देश की के विचार पर जोर देता है। इट बिलीव दैट द कंट्री कुड बिकम मॉडर्न, प्रोग्रेसिव एंड स्ट्रॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ द इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन। और भारतीय जनसंघ का मानना था कि देश जो है वो मॉडर्न बन सकता है, प्रोग्रेसिव हो सकता है और मजबूत बन सकता है अगर वो भारतीय संस्कृति या भारतीय परंपराओं को पूरा करके चले तो।
आगे हम पढ़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की एक और विशेषता थी, और वह विशेषता थी कांग्रेस पार्टी का जो नेचर था वो टॉलरेंट करने वाला या उसका गठबंधनी स्वभाव का होना। कांग्रेस पार्टी सर्वसमावेशी थी, तो उसको लेकर क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस की टॉलरेंस, मैनेजमेंट एंड फैक्शन, इसकी वजह से कौन कौन से बदलाव आए या क्या था ये। तो गुटों में तालमेल और सहनशीलता एक बहुत बड़ी विशेषता थी कांग्रेस पार्टी की। तो सबसे पहले बात करते हैं फैक्शन क्या होता है। तो ग्रुप्स विद इन पार्टी विद द डाइवर्स आइडियोलॉजीज आर कॉल्ड फैक्शंस। तो फैक्शन क्या होता है, जो ग्रुप्स होते हैं विद इन द पार्टी, कोई पॉलिटिकल पार्टीज में विभिन्न प्रकार के ग्रुप होते हैं, गुटबाजियाँ होती हैं, और भिन्न भिन्न आइडियोलॉजीज़ की होती हैं, विभिन्न भिन्न मतों को मानने वाली होती हैं। इन्हीं विभिन्न मतों को मानने वाले जो आइडियोलॉजी के जो ग्रुप होते हैं उनको कहते हैं फैक्शंस। इस तरह के जो फैक्शंस थे वो बेस्ड थे आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशन पर बेस्ड होते हैं। आइडियोलॉजिकल विचारात्मक जो कंसिडरेशंस होते हैं इन पर डिपेंड होते हैं। परंतु वेरी ऑफन क्या होता है, दीज फैक्शंस वर रूटेड इन पर्सनल एम्बिशंस, were rooted in but very often these factions were rooted in personal ambitions and rivalries। किंतु अक्सर इस तरह के जो फैक्शंस होते थे उनकी जो जड़ें होती थी वे व्यक्ति विशेष की एम्बिशंस और राइवलरीज की वजह से होती थी, प्रतिस्पर्धा या उनकी उच्च आकांक्षाओं की वजह से ऐसा होता था। द कोलाइजन नेचर ऑफ कांग्रेस पार्टी टॉलरेटेड एंड द इनकरेज्ड वेरियस फैक्शंस। और जो कांग्रेस पार्टी ने के कोलाइजन नेचर की वजह से, गठबंधनी स्वभाव के कारण कांग्रेस पार्टी ने टॉलरेट किया, सहन किया, इनकरेज किया वेरियस फैक्शंस को। तो हम बात करते हैं जब भी कांग्रेस पार्टी से अलग या कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ ग्रुप उभर करके सामने आते कि हम फ्रैक्शन हो, मतलब अलग से हम कोई अपनी पार्टी बनाएंगे या हमारी कोई डिमांड्स हैं, तो कांग्रेस पार्टी उनको जो था अपने अंदर समावेश कर लेती, उनको मानती और उनको एक नया मौका नहीं मिलता नई पार्टी बनाने का। और ये काफ़ी बड़ी वजह रही कांग्रेस पार्टी के वन पार्टी डोमिनेंस की। जो 3 इलेक्शंस की हम बात करते हैं, पहले आम चुनाव, इनमें लगातार जो था इसकी जीत का एक बहुत बड़ा कारण बना। और जब कभी किसी पार्टी का स्वभाव गठबंधनी होता है, अंदरूनी इसमें कोई मतभेद होते हैं, तो उसमें सहनशीलता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। तो ऐसी जो सहनशीलता थी उस समय कांग्रेस पार्टी में थी। कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई के दौरान इन दोनों ही बातों पर अमल किया और आज़ादी मिलने के बाद भी इस अमल को जारी रखा उसने। धन्यवाद।